हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का यदि संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्रति जोड़ सत, और प्रति के मीन्स होता है प्रत्येक और शत मीन्स होता है 100। इसका मतलब ये है प्रत्येक एक का 100वां भाग क्या होता है, प्रतिशत होता है। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, ये है प्रतिशत का चिन्ह। ये क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है। तो यदि आपसे बोला जाए कि 20 का 10% निकाले तो आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं और निकालना सीखते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ा से समझेंगे और बहुत ही आसान है। तो यहाँ आपको बोला जाएगा 20 का 10% निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 20 का 10%। ये अपने आप में जो है 10% कोई संख्या नहीं है। 20 का 10% बोला जा रहा है निकालने को। तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं, ये जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रतिशत का मतलब होता है 100। यानी जब भी आप प्रतिशत देखेंगे तो इसका मतलब आपको क्या है, तो 100 है। प्रतिशत मीन्स होता है 100, ठीक। और ये जो का है, का मीन्स होता है गुना, का मीन्स गुना। तो चलिए अब इसे कैसे निकालते हैं समझते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 का, और का के मतलब क्या होता है, गुना। तो हम लोग यहाँ पे देंगे गुना का चिन्ह। और कितना प्रतिशत बोला जा रहा है, 20 का 10%। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10। और देखिए ये जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या होता है, 100। और जब भी हमसे बोला जाए प्रतिशत निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटा देंगे और नीचे जो हम लिखेंगे वो 100 लिखेंगे। जब भी प्रतिशत आपको बोला जाए कि प्रतिशत निकालिए तो प्रतिशत को हटाकर और नीचे में क्या लिखाएगा, तो हमेशा 100 लिखाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 यानी 100। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, और 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया। अब बच रहा है 2 गुना 1 यानी 2। तो आपसे बोला जाए कि 20 का किसी को 10% दीजिए तो आप कितना दीजिएगा, तो आप 2 रुपया दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया 2 रुपया। यदि आपसे बोला जाए और देखिए और निकालते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि 100 का 30% निकाले, 100 का 30% निकाले, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, 100 है तो 100 लिखेंगे, और का के मीन्स होता है गुना, तो लिखेंगे यहाँ पे गुना। और कितना बोला जा रहा है, 30%, तो 30 लिखेंगे। और प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, यानी ये प्रतिशत का जो बेस होता है हमेशा क्या होता है, 100 होता है। प्रतिशत का बेस क्या होता है, हमेशा 100 होता है। तो नीचे लिखेंगे प्रतिशत को हटाकर 100। अब जो कट रहा है उसको कट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया और यहाँ 0 से 0 कट गया। तो 10 गुना 30 कितना होता है, तो 30। तो आपसे बोला जाए 10 का 30% निकालने के लिए तो कितना आएगा, आंसर 30 रुपया, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको बड़ा बड़ा संख्या बोला जाए, जैसे कि 5000 का 5% निकाले, तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आपसे बोला जाए कि 5000 का 5% निकालने के लिए, अगर प्रतिशत इस तरह से भी दे दिया जाए लिख कर भी, तो आपको क्या निकालना होगा, प्रतिशत ही निकालना होगा, ठीक है। 5000 का 5%। तो आपको सिंपल सा वही काम करना है, 5000 लिख लेना है, और का मीन्स होता है गुना और 5।
और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे हमेशा बेस में 100। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया और यहाँ पे बचा कितना 50 गुना 5, 50 गुना 5 तो कितना होता है 50 25 और यहाँ जीरो बच गया तो 250। यही आपका क्या हुआ, यही आपका आ गया 5000 का 5% यानी 250। ठीक। यदि अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, यानी अब आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिशत दिया गया है, जैसे यहाँ पे 10% है और इसको भिन्न में बदल कर बताइए। भिन्न का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2/5, 3/4, ये सब क्या है, ये सब है भिन्न है। ठीक है, यानी बटे के रूप में होता है उसको हम भिन्न बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 10% को भिन्न में चेंज करके बताइए, तो इसको चेंज करने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। मतलब प्रतिशत आपको दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा उसे भिन्न में चेंज करके बताइए, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा 100 से भाग देना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10% को हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है 10% को। तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, यानी नीचे 100 लिख देंगे और जो कटने वाला है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और बचा कितना नीचा 1/10। ये हमारा क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, यानी बटे के रूप में आ गया 1/10। चलिए और हम लोग समझते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि 25% को भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में बदलिए, तो कैसे आप बदलोगे। तो देखिए आपको सिंपल सा क्या करना है, 25 लिखना है और बटे में क्या करना है, प्रतिशत को हटाकर 100 लिख देना है। तो इसको कट कर लीजिए, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4 आपका भिन्न में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक। अब आपको बोला जाए भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, यानी भिन्न दिया गया हो और उसे आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना होगा। में भिन्न दिया गया हो, ठीक, और उसे हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2/5 और इसे क्या करना है, तो हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इसे कट कर लीजिए, तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। ठीक है, और बचा कितना, 2 गुना 20, तो हमारा आ जाएगा 40%। यही हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 का प्रतिशत। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको बोला जाए 3/4 को भिन्न में बदलिए। ठीक है, भिन्न तो दिया गया है, प्रतिशत में बदलिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप कैसे बदलोगे, तो आपको सिंपल से क्या करना है, 3/4 लिखना है और गुना किस चीज़ से करना है, तो 100 से। 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो 3 गुना 25 कितना जाएगा, 75, यानी 75%। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको भिन्न दिया गया हो और आपसे बोला जाए कि प्रतिशत में बदलिए, तो इस तरह से बदल सकते हैं। तो आप समझ गए कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। फिर आपसे बोला जाए कि प्रतिशत दिया गया हो और उसे भिन्न में बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे, वो भी समझ गए। और आपको भिन्न दिया गया हो और प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए तो भी आप समझ गए। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।